आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। चुनाव आते ही हिंदुस्तान में गाय को कभी भगवान का दर्जा मिलता है तो कभी माता का। गाय ने कई राजनीतिक पार्टियों को फर्श से अर्श पर पहुंचाने में अपना बड़ा योगदान दिया है। ये गाय ही थी जिसके नाम पर खूब सियासत हुई। गाय के नाम पर देश में कई बार खून खराबा जैसे हालात भी बने, जिसे माता के नाम पर मरने मारने के वादे दावे किए जा रहे हैं। पर चुनावी माहौल के बाद ये गाय एक धुंध में खो गई। मध्य प्रदेश की गौशालाओं से ऐसा ही मामला निकलकर सामने आया है, जहां भूख प्यास से सैकड़ों गाय ने अपना दम तोड़ दिया। देखिए एक हैरान कर देने वाली हमारी खास रिपोर्ट। ये पूरी गाय इन गौ माताओं के लिए घास नहीं है। भारतवर्ष के संतों की धरोहर 33 करोड़ देवता जिस गाय के अंदर विराजमान हो, वो गाय भूख से मर रही है। देश का क्या होगा, मध्य प्रदेश का क्या होगा? इन गौशालाओं में घास नहीं है। ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल के बैरसिया में बसई गौसेवा भारतीय गौशाला से जब निकलकर सामने आया तो सूबे में हड़कंप मच गया। सियासत में भूचाल आ गया जब गौशाला में सैकड़ों गायों के मृत तस्वीरें बाहर निकल कर आईं। जानकारी मिली तो आनन फानन में भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ऑफिस की चार दीवारी छोड़कर मौके पर पहुंचे। गो संचालक के खिलाफ निर्मला पांडे के खिलाफ कार्रवाई की बात की। स्थानीय लोगों ने भी संचालक निर्मला पर गायों की तस्वीर और गायों को भूखा रख मारकर उनके चमड़े और हड्डियों को बेचने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। शहर के बाशिंदों ने तो यहाँ तक कहा कि इसकी शिकायत कई बार जिला प्रशासन से कर चुके हैं, पर शायद गो संचालक का सस्ता में रसूख होने के कारण आज तक कार्रवाई नहीं हो सकी। गौशाला जो कि एक निजी गौशाला है, निर्मला शांडिल्य जी द्वारा जो संचालित है, उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो गाय समय समय पर जिनकी मृत्यु होती रहती है, उनका विधिवत क्रियाक्रम जो किया जाना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत और अमानवीय कृत्य है। इसको देखते हुए उनसे गौशाला का जो संचालन है वो ले लिया गया है। सीईओ जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। साथ ही साथ वहाँ और भी बहुत सारी गायें हैं जो वहाँ गौशाला में हैं, उन सब का इमीडिएटली मेडिकल कैंप लगा के मेडिकल परीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं और अन्य सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कह दिया गया है। इसके साथ ही जो कुछ गायें हैं जिनकी डेथ अभी पिछले कुछ समय की होगी, उन सभी का पोस्टमार्टम करने के लिए भी टीम को लगा दिया गया है, जिससे हम ये सुनिश्चित कर सकें। संख्या कितनी होगी मैं आता हूँ उसके लिए। तो उनकी पीएम के लिए भी टीम को लगा दिया गया है, जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई पर्टिकुलर डिजीज़ या ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है जिसके कारण डेथ हुई है। सर, निर्मला शांडिल पे कोई कार्रवाई की गई कि नहीं की गई? इसमें उनके विरुद्ध भी हमारे द्वारा प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और विधिवत कार्रवाई हम उनके विरुद्ध भी करेंगे, क्योंकि ये संचालन की जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है ये पूर्णतः गलत है। जैसा कि सर वहाँ के रहवासियों ने आरोप लगाया कि हम कोई इस पर कार्रवाई करवाते हैं तो ये हमारे ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। ये बात भी संज्ञान में आई है। लोगों का ऐसा कहना है कि कोई भी इनके लिए शिकायत करता है तो इनके विरुद्ध झूठी एफआईआर करने की कार्रवाई ये करती है। तो उस सिलसिले में भी, क्योंकि एसपी रूरल किरण लता के टीटा जी भी हमारे साथ थे, तो उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि तत्काल ऐसी सभी एफआईआर की वो जाँच करेंगे। तहसील में जो बसई में गौशाला चल रही है, वह गायों की हत्या करके जिस तरीके से यहाँ पे गौशाला संचालक मैडम है, उन्होंने गाय की हत्या की है और भाजपा से जुड़ी हुई है, उनको भाजपा नेतृत्व का भी पूरा संरक्षण प्राप्त है। वो गोरख धंधा जमीन हड़पने के नाम से, गायों को मार के उनके हड्डी के व्यापार के नाम पे, उनके खालों के नाम पे सरकारी पैसा हड़प के, धनराशि हड़प के, वो गायों को जो चारा की राशि होती है वो गायों को चारा नहीं खिलाती है। भ्रष्टाचार उसमें कर रहे हैं। इस सब बात की जांच की जाए और इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए, ये मांग करते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जुड़ा हुआ, जिला प्रशासन हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, वेटनरी डिपार्टमेंट हो, इन सब की जांच कराई जाए और इन दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये मांग हम सब लोग यहाँ पे करते हैं। बात यहाँ तक नहीं रुकी। जब मामला गायों की मौत का था तो सत्ता में बैठी भाजपा सरकार ने गाय की
मौत को निमोनिया करार दे दिया। सूबे के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैमरों के सामने कहा कि गायों की पोस्टमार्टम किया गया है, कुछ गायों की निमोनिया के चलते मौत हो गई। स्वाभाविक है उनका सवाल करना। तो ये एक निजी गौशाला है, इसमें जैसे ही विषय संज्ञान में आया था 9 गायों का पीएम कराया गया था, जिसमें से 6 गाय ऐसी थी जो बुजुर्ग होने के कारण से और 2 गाय निमोनिया की वजह से और एक लीवर की बीमारी की वजह से पीएम में आई है, मृत होना पाया गया है। तत्काल निजी संचालक के खिलाफ एफआईआर कर दी गई है। निजी गौशाला को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है, उसका पूरा का पूरा संचालन। जो भी गायों की अस्वस्थता का है वहाँ मेडिकल का कैंप लगा दिया गया है। चारे की गायों के भूसे की व्यवस्था कर दी गई है। जो अच्छी गौशालाएं हैं वहाँ की गायों को उन गौशालाओं में शिफ्ट भी करा रहे हैं और जो अतिक्रमण वहाँ पर इन गौशाला वालों ने किया था उसको भी तोड़ने की कार्रवाई आज करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश उसके मैंने प्रशासन को कहा है और मजिस्ट्रियल जांच उसमें कराएंगे। पर विपक्ष में बैठी कांग्रेस को यह बात हजम नहीं हुई तो वह भी कैसे मामला गाय की मौत का था, तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सड़कों पर उतर आए। कमलनाथ ने कहा भाजपा नेत्री द्वारा यह गौशाला चलाई जा रही है, गाय को भूखा प्यासा रखकर मार डाला है।